भारत का भविष्य उसके गांवों में बसता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये कथन भारत के यथार्थ को बयान करता है। सन 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की और इस योजना को नाम दिया सांसद आदर्श ग्राम योजना। पर इस योजना को लागू करना क्या इतना आसान है? जो कार्य वहाँ करने हैं उन बिंदुओं पर फोकस करते विभिन्न विभाग हैं, जैसे जिला पंचायत राज अधिकारी हैं, समाज कल्याण अधिकारी हैं, बैंक्स हैं, अन्य संस्थाएं हैं। तो वहाँ हम उनको जो है टारगेट करते हैं कि आप ये कार्य जो है वहाँ करें। ऐसे ही एक पिछड़े हुए गांव को विकसित करने का बीड़ा उठाया कन्नौज की सांसद श्रीमती डिम्पल यादव ने। उत्तर प्रदेश के जिले कन्नौज से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये गांव सैदपुर सकरी। तकरीबन 200 हेक्टेयर में बसा ये गांव 546 परिवारों को आश्रय प्रदान करता है। तो ये मुस्लिम बाहुल्य गांव है। पहले इसमें बहुत कम विकास हुआ था। जब से ये आदर्श गांव लगा, इसके बाद से इस गांव में बहुत परिवर्तन, यही नहीं कि विकास कार्यों में ही, लोगों की आदतों में ही परिवर्तन आया। इस गांव के विकास की गाथा शुरू होती है 10 नवंबर 2014 से। तब जबकि इस गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग कच्चा और पथरीला था, पर जब परिवर्तन की लहर छाई तो इस गांव का सफर एक सुंदर सपने सा सुहाना हो गया। हर छोटा बड़ा वाहन बड़ी ही सुगमता से गांव तक पहुंचने लगा और इस मार्ग के दोनों किनारों पे लगाए गए पेड़ हर आने जाने वाले का स्वागत करते दिखते हैं। सिर्फ गांव का मुख्य मार्ग ही नहीं, पूरे गांव की सड़कों को भी पक्का करके इस लक्ष्य को 100% पूरा कर लिया गया है। सोक पिट्स का निर्माण कर आधुनिक विज्ञान को गांव वासियों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ दिया गया है। इस विधि के द्वारा हैंडपंप से निकला अतिरिक्त जल फिर जमीन में समाकर इस्तेमाल के योग्य हो जाता है। जब से माननीय सांसद डिम्पल यादव जी ने गांव को हमारे गोद लिया है, तब से पेयजल योजना के अंतर्गत पानी की टंकी बनवाई गई, जिससे घर घर पानी के कनेक्शन दिए गए और दिन में 3 बार हर घर में पानी जाता है। हर गांव में एक बड़ी समस्या है गंदे और इस्तेमाल किए जल के निकास की। इस समस्या के निराकरण के लिए पूरे गांव के नालों और छोटी छोटी नालियों को सीमेंट द्वारा पक्का कर गांव को स्वच्छता की नई राह दिखाई गई। 2015 में ODF की योजना शुरू हुई। इसमें माननीय सांसद महोदया जी ने हमारे गांव को 282 शौचालय दिलवा दिए एक साथ में। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। उनके समुचित विकास के लिए साधारणपूर्ण साफ सुथरी कक्षाएं और प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियों पर भी इस योजना में विशेष ध्यान दिया गया है। मिड डे मील की गुणवत्ता और समुचित वितरण को इस योजना के अंतर्गत विशेष महत्व दिया गया। कोई अपना ही प्रमाण पत्र बनाना। आधुनिकता के इस दौर में गांव के 15 से 45 साल के हर निवासी को कंप्यूटर ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की गई। बारात घर का निर्माण तो जैसे यहाँ के निवासियों के लिए वरदान बनकर आया है। एक मामूली सी रकम किराए के तौर पर चुकाकर वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुँचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेष शिविरों का आयोजन नियमित रूप से होता है। गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच हो या शिशुओं में टीकाकरण की मुहिम, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत इस कार्य के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इस योजना के तहत नए पंचायत घर का निर्माण गांव वासियों के लिए एक नई आशा की किरण लाया है। ये स्थान गांव के विकास कार्यों के लिए एक मंच का कार्य करता है। कितनी बार पेंशन मिल चुकी है तुम्हें? विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया है। इसी प्रांगण में बनाया गया ये मल्टी स्पोर्ट्स कोर्ट गांव के युवक युवतियों को मनोरंजन के समुचित अवसर प्रदान करता है। ठीक है, गांव संगठन के जो MCP करना है ना, पैसों को किसी को जरूरत है कि आपके समूह में। पंचायत घर के प्रांगण का एक बड़ा उपयोग गांव की महिलाओं को जागरूक करने के लिए किया जाता है।
इस कार्य के लिए आंध्र प्रदेश से विशेष तौर पर एक सीआरपी खतीजा बेगम को बुलाया गया है। खतीजा बेगम ने महिलाओं के 12 स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको सीधे सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा है। कई महिलाओं ने घर पे ही छोटे उद्योग शुरू कर परिवार में अपनी सहभागिता बढ़ाई है। गांव में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खुलने से गांव वासियों का बड़ा लाभ हुआ है। इसी के कारण जहां उन्हें अपनी जमा पूंजी सुरक्षित रखने में मदद मिली है, वहीं विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठाने का अवसर भी। बिजली के उचित वितरण के लिए गांव में कई ट्रांसफार्मर्स और खंभे लगाए गए। समुचित सप्लाई को सुनिश्चित कर हर खेत और ट्यूबवेल को इस योजना में जोड़ा गया। इतना ही नहीं, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को बढ़ावा देते हुए यहाँ सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई गई। जैसे ही शाम का आंचल ढलता है, ये लाइटें अपने आप प्रकाशमान होकर अंधेरे को दूर कर देती हैं। कर्मठ सांसद श्रीमती डिम्पल यादव के अथक प्रयासों से आज सैदपुर सकरी एक आदर्श गांव की ऐसी मिसाल बन गया है कि आसपास के गांव इस गांव से प्रेरणा लेकर विकास की धारा में बहना चाहते हैं।